जय हिंद दोस्तों। आइए की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज प्रश्नावली जो है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जरा सा 8 में क्या कहता है प्रश्न और मैं इसको सॉल्व करता हूं। लिखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। पहले पिक्चर आप देखिए तो बोलता है जो है क्या है। तो दोस्तों पहले एक बेलन के आकार का एक आकृति है, ये है बेलन के आकार की आकृति, ठीक है। और इस बेलन से क्या किया गया है, तो इसकी ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है वो व्यास दिया गया है दोस्तों कितना, तो दिया है ये 1.4 सेंटीमीटर का व्यास दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है, बोलता है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। तो चलिए दोस्तों खोल काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह का शंक्वाकार खोल हमने काट लिया इससे, ठीक है। तब इस स्थिति में क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है पहले वह देख लीजिए। तो बेलन की ऊंचाई दी गई है दोस्तों, क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई। तो लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास बराबर, बेलन का जो व्यास है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। जब बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.4 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 0.7 सेंटीमीटर। जब बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर हुआ तो इसका मतलब है शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी 1.7 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर। तो 0.7 ये भी होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का व्यास क्या है तो सेम है, इसी वजह से ऐसा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है उसका यूज हमको पड़ेगा दोस्तों। तो आइए शंकु का तिर्यक ऊंचाई हम निकालते हैं, क्योंकि शंकु की ऊंचाई बेलन की जो ऊंचाई है वही क्या है, तो यहाँ पर जो है शंकु की भी ऊंचाई है। तो देखिए जरा ध्यान से, शंकु की भी ऊंचाई वही है दोस्तों। आइए तो शंकु का हमको निकालना होगा तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई को L द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला जाता है दोस्तों r² प्लस h²। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए दोस्तों, ताकि आपको फॉर्मूला का जानकारी हो सके। 0.7 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा दोस्तों 2.4, क्योंकि जो ऊंचाई बेलन का होगा वही ऊंचाई शंकु का होगा। आइए तो ये हो गया 0.49 और यह हो जाएगा 5.76, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6.25 आ जाएगा दोस्तों। इसका वर्गमूल पॉइंट रिमूव कीजिए, नीचे 100 आएगा तो 625 का कितना होता है दोस्तों। थोड़ा सा एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटाएगा तो क्या आ जाएगा नीचे, तो 100 आ जाएगा दोस्तों। ये पॉइंट रिमूव हुआ 100 आ गया और 625 का वर्गमूल 25 और 100 का हो गया 10, इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ गया, ठीक है। अर्थात किस तरह का ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब हमको निकालना क्या है, तो खोल काटने के बाद जो है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिख देंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे दोस्तों। अब देखिए बेलन का चारों ओर, पाइप अगर जब बेलन मानते हैं तो चारों ओर तो है, अर्थात इसका वक्र है 2πr(h) और शंकु का कौन सा भाग टच हो रहा है, ये अंदर वाला, सिर्फ अंदर ही इसको टच कर सकते हैं, इसके अंदर से बाहर नहीं आकर टच कर सकता। इसका मतलब इसका कौन सा पार्ट टच हो रहा है, वक्र वाला हो रहा है। कौन सा हो रहा है दोस्तों, वक्र वाला, इसका मतलब πr(l) हो रहा है। और देखिए ये वाला भाग तो नहीं है, ऊपर वाला भाग जरूर है इसका, और ऊपर वाला भाग कैसा है, तो सर्किल जैसा, अर्थात πr², ठीक है दोस्तों। चलिए अब इससे जो जो कॉमन आता है आप कॉमन निकाल लीजिए। तो मैं
पाई आर कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों, पाई आर कॉमन लेने पर क्या बचा 2h, ठीक है दोस्तों, प्लस हो जाएगा l और प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 22/7, पाई का वैल्यू, r का वैल्यू है 0.7, यहाँ हो गया 2। अब देखिए h किसका है, बेलन का h है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए बेलन का फॉर्मूला लगा, ये हो जाएगा 2.4, आपने l का वैल्यू निकाला है 2.5 और r का वैल्यू है 0.7, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप देखिए आगे क्या है दोस्तों, ध्यान से। अब इसको जो है मल्टीप्लाई गुना भाग जो होता है वो सब कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट यहाँ से रिमूव करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो यह हो गया 22, अच्छा ये 7 को कैंसिल भी कर देगा, तो यह हो गया 22/10। आगे देखिए दोस्तों, अब इसका कैलकुलेशन इधर कर लीजिए, तो यह कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 4.8 प्लस ये तो 2.5 है और ये है 0.7। तो देखिए दोस्तों अब यह हो गया कितना, तो ये हो गया 2.2। अब सारे को जोड़ दीजिए, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो कितना हो गया 8 7 15 5 20 2 6 2 8 हो गया। इसका मतलब गुना हो जाएगा 8 से दोस्तों, इसको गुना कीजिएगा तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।